हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेटाबॉलिक एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज़। आई एम कैरिंग द 15 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन। यदि आपको जॉइंट में पेन होता है, यदि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, यदि आपके जॉइंट रेड दिखाई देते हैं और आपको लगातार थकान बनी रहती है, आप फ्रीली फील नहीं करते, स्टिफनेस फील करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं और जॉइंट के लेवल पे यदि आपको स्वेलिंग और एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। और यूरिक एसिड के लगातार बढ़े रहने के कारण आपको न केवल दिल दिमाग की बीमारियों का खतरा पैदा होता है, बल्कि आपको रिमेटॉइड हार्ट डिसीज़ यानी आपके जो कार्डिक वॉल्व है, जो दिल की दीवार है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, वो सेंसिटिव हो सकती है और आपको उसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। और लगातार यूरिक एसिड के बढ़े रहने से आपकी किडनी पे इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है और यूरिक एसिड आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है और आपको किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म कर सकती है। तो यूरिक एसिड का लगातार बढ़े रहना एक बहुत ख़तरनाक संकेत है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन यूरिक एसिड को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। यूरिक एसिड का एक लिमिटेड अमाउंट में बॉडी में होना ज़रूरी है, जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरलाइजेशन में मदद भी करता है। और आपको नई रिसर्च के अनुसार यदि यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा यदि कम बना रहे तो उससे फिर बीमारियां भी होती हैं। लेकिन अब समझना ये हमें कि यूरिक एसिड को कैसे हम मैनेज करें। यूरिक एसिड यदि आपका लेस देन 5 है तो आप बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हैं, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट यदि आपका यूरिक एसिड लेवल कंटिन्यूसली 6 से ज़्यादा बने रहता है तो आपको इसको मेडिकल इमरजेंसी मानना होगा और इसको इमीडिएटली ट्रीट करना होगा। लेकिन यदि आपका 6 या 7 के बीच में है तो आप फर्स्ट स्टेज में आते हैं। विदाउट एनी मेडिसिन आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। यूरिक एसिड के बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, अब हमें उनको समझना होगा। किसी इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है। यदि आपको रिमोटॉइड डिसीज है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। यदि आपको गाउटी सिम्टम्स हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और लगातार एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। और दूसरे टाइप के यदि आप सॉफ्ट ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, लाइक पेप्सी, कोका कोला या इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं, ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। क्योंकि ये जितने भी आपके यूरिक एसिड बढ़ाने वाले ड्रिंक्स होती हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, इसमें कोई मिनरल्स या वाइटामिन्स नहीं होते, जिससे डायरेक्टली आपके बॉडी पे लोड आता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अल्कोहल, मटन, आपका सोयाबीन, आपके एग्स और आपके जितने भी रिफाइंड जंक फूड, पैक फूड हैं, इन सब से आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब कॉजेज़ हमने समझ लिए, सिम्टम्स हमने समझ लीजिए। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। यदि लगातार यूरिक एसिड बढ़ा रहे तो कॉम्प्लिकेशंस में आपको दिल दिमाग के दौरे का रिस्क बढ़ जाता है। आपको जो आपकी नर्व्स हैं, जो आपकी आर्टरीज़ हैं, स्वेलिंग आपको आएगी और सेंसिटिव होंगे। दूसरा, आपकी जो किडनी है वो क्रिटिकल फेज़ में आएगी और किडनी का जो फंक्शन है, जो लिवर का फंक्शन है, वो प्रभावित होगा। और लगातार यदि यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो देखा ये जाता है कि आफ्टर सम टाइम या तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, या आपको स्वेलिंग आ जाती है, या फिर आपका यूरिक एसिड के साथ साथ जो क्रिएटिनाइन है वो भी बढ़ जाता है और सोडियम भी एबनॉर्मल रहने लगता है। यानी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली प्रभावित होती है। और किडनी का जो फंक्शन है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और किडनी के अपने बहुत क्रिटिकल फंक्शंस हैं। यदि किडनी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगी तो आप कई बार ये देखा जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आपको यूरिक एसिड को इमीडिएटली कंट्रोल करना है, अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेशंस आप फेस करेंगे। ट्रीटमेंट में यदि आपका मोर देन 7 है तो फिर आपको टैबलेट की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन यदि आप 3 मंथ्स ये सब कुछ प्लान फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से आप फाइबर रिच फूड लें और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा। क्योंकि यूरिक एसिड बॉडी में बनेगा, आप उसको कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते। और लेस एंड मोर हर खाने से आपका यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सब प्रोडक्ट्स है।
लेकिन यूरिक एसिड को नॉर्मल रेंज में रखना ही एक सॉल्यूशन होगा। फ्रूट्स आप कोई भी खाएं, वेजिटेबल्स आप कोई भी खाएं, आप जूस कोई भी पिएं, लेकिन आपको दालों के मामले में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होंगी। आप राजमा ना खाएं, आप छोले ना खाएं, आप उड़द और अरहर की दाल ना खाएं, आप ग्रीन जो दूसरी दाल है हरी दाल आप खा सकते हैं। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स विल डायरेक्टली हेल्पफुल। आप अच्छे से साग खाएं, मूली की भुजिया खाएं, ईसबगोल खाएं, और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड पेट से संबंधित कोई इशू है तो आप त्रिफला खाएं। त्रिफला आल्सो रिड्यूस योर यूरिक एसिड लेवल। जितने भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंटेक बढ़ाएंगे उससे आपका यूरिक एसिड कम होगा। पानी के बारे में मिथ है कि बहुत ज़्यादा कम पानी पीने से यूरिक एसिड पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, बट 8 to 10 ग्लास वाटर जो आपकी एक डेली रिक्वायरमेंट है वो आप उतना पानी पिए, सो आपका यूरिक एसिड नॉर्मली मैनेज रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि मैनेज नहीं होता है, कोई सिम्टम्स हैं, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।